हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओमेगा एक्स में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था, आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपको लगभग लेसन 2.2 का आपको 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। तो पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप टोटल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी क्लास को मिस न कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ देंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos इनटू 2 sin इनवर्स 1/2। यानी कि आपको इंग्लिश मीडियम लिखा होगा, आपको हिंदी मीडियम लिखा होगा कि इनका मान ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। यानी कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इतना आपको दिया है। ठीक है, तो इसको हम साइन क्या करते हैं, tan इनवर्स, ये हो गया 2 cos। पहले हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, यानी कि ये आपको क्या स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 cos हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 30 डिग्री में होता है। तो साइन 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या होता है, साइन 30 का मतलब क्या होता है, π/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। क्लियर। फिर हम यहाँ करते हैं tan इनवर्स, ये हो गया 2 cos। ठीक है, और 2 से 1 कट गया, कितना 3 मतलब हो गया cos π/3, ये हो गया इतना। ठीक है, 2 से 6 कट गया, हो गया 3, यानी हो गया π/3। अब हो गया 2 cos π/3, 2 cos π/3। अब यहाँ हो गया tan इनवर्स, ठीक है, 2 और cos π/3। cos π/3 मतलब क्या, cos 60। क्या होता है, cos 60। तो cos 60 का मतलब क्या होता है, यानी cos π/3, cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। तो tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 1, tan कितना एंगल में आपको 1 होता है तो 45 हो जाएगा। tan 45 मतलब π/4। ठीक है, यानी कि इसका फाइनल आंसर आया आपको π/4, यानी tan इनवर्स 1 का क्या होता है वैल्यू, π/4 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह आप इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot into tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा। क्लियर। 12 क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cot into tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे cot into tan इनवर्स अल्फा cot इनवर्स अल्फा। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स x cot इनवर्स x। ठीक है, तो हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट बताया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है। तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे,
कॉट लिखेंगे और tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपको π/2, यानी हो गया कॉट π/2 और कॉट π/2 मतलब हो गया कॉट 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री मतलब क्या होता है 0। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा की वैल्यू क्या होता है π/2 होता है। तो π/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉट π/2 और कॉट π/2 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होता है 0। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नंबर में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर जो है प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर दो तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था कि tan में यह किस चीज का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x का है। ठीक है, तो tan इनवर्स के लिए ये भी tan इनवर्स के लिए है, ये भी tan इनवर्स के लिए, तो दोनों tan के लिए आपको फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x होता है, यानी कि ऐसे लिखेंगे कि sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह किस का फॉर्मूला है, यह भी आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपको 2 tan इनवर्स y है तो y के लिए है। ठीक है, यानी कि दोनों फार्मूला जो है आपको 2 tan इनवर्स के लिए फार्मूला है, तो x है तो x और y है तो y। क्लियर, यानी कि इसके जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, इसके जगह पुट करेंगे ये, इसके जगह पुट करेंगे ये। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि tan 1/2 sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा tan 1/2। अब यहाँ पर हमने बताया कि sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। यहाँ पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। क्लियर है, यहाँ पे गया tan 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लिए, यहाँ पर देगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका tan, यहाँ पर गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर, अब यहाँ पर गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मैंने भी आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि tan इनवर्स x हो और tan इनवर्स y हो तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू y होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू y। इससे जब हम क्या पुट करेंगे, यही पुट करने वाले हैं, यानी हो जाएगा आपको tan और ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू y। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बच गया आपको x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाए, यानी कि x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का होता है,
और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर में टोटल इनवर्स इसका। ठीक है, तो ऐसे चेंज करने पर आपको x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई आपको सोल्यूशन आ जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 लिखा है, इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है कि इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 दिया है, 1 के इक्वल है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान ज्ञात करें, यानी इस एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे कि गिवन दैट क्या दिया है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो यहां से हम राइट करेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन को इस साइड में लेके आते हैं, तो हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 1। क्लियर है, इस वाले साइन को हमने क्या किया, इस पार्ट में ला दिया, यहाँ पर क्या बन गया आपको साइन इनवर्स 1। अब इसको क्लियर करते हैं, यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स 1। साइन का वैल्यू 1 कितना होता है, π/2, यानी कि 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपको π/2। क्लियर है, अब यहाँ से कोष्ठ हटा दे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर हो गया π/2, ये प्लस में तो हो जाएगा आपको माइनस। क्लियर है, ये वाला पार्ट आपको प्लस में है, इधर क्या आ गया माइनस। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। अब यहाँ पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो है, ठीक है, कितना के इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 बराबर, यहाँ पे क्या π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो π/2 में से कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपको, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन इनवर्स कैंसिल है, तो हो जाएगा एक्स बराबर 1/5, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू कितना है, 1/5 आ जाएगा। चलिए 15 में क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2 बराबर π/4, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इफ tan इनवर्स x tan इनवर्स y π/4 इतना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट tan इनवर्स x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2 इक्वल टू π/4। क्लियर, अब यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स x का काम करेगा, tan इनवर्स y का काम करेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होने वाला है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y, ये आपका x है, ये क्या है y है, हो जाएगा x प्लस y
एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस, ठीक है, एक्स इंटू वाई। अब यहाँ हो गया पाई बाई 4। क्लियर? यानी कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, क्लियर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा x प्लस 2, यानी x प्लस 2 जाके मल्टीपल हो जाएगा ऊपर x माइनस 1 में, फिर प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 जाकर फिर मल्टीपल हो जाएगा इसमें x प्लस 1 में। क्लियर है? ये हुआ आपका। अब सबसे बड़ा वाला पार्ट जो है नीचे है, फिर हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, फिर यही काम यहाँ पर होने वाला है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पर क्या है आपका x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल है तो x प्लस 2, x प्लस 2 क्या रहेगा यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल में है, क्योंकि जब ये मल्टीपल में है तो आपको डायरेक्ट मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा एक्स माइनस 2 मल्टीपल एक्स प्लस 2, और ऊपर क्या है आपका एक्स माइनस 1 मल्टीपल, ठीक है, एक्स प्लस 1। क्लियर? और ये हो गया पाई बाई 4। क्लियर? थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, इसको मल्टीपल करेंगे तो इससे मल्टीपल इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, चलिए एक और स्टेप और चलते हैं नीचे, हो गया tan इनवर्स। क्लियर? अब इससे मल्टीपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इससे माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस 2 से इससे मल्टीपल हो जाएगा 2x माइनस 2 बन जाए 2, फिर प्लस, फिर x से इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर हो जाएगा माइनस 2x, फिर हो जाएगा माइनस 2 में माइनस 2। क्लियर? अब यहाँ पर बचा 1, तो इसको यहाँ पर मल्टीपल करें तो क्या आएगा, इसको मल्टीपल क्या आएगा x प्लस माइनस 2 और x प्लस 2 आएगा, और यहाँ पर पीछे है माइनस, और यहाँ पर हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और ये इतना हो गया पाई बाई 4। क्लियर? इससे मल्टीपल हो गया और बच गया आपको नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इसके वाला नीचे भी, इसके भी नीचे वही था, तो इसके भी नीचे हम लिख लेते हैं, और नीचे आते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं, ऊपर क्या लगाते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है, इसके भी नीचे ये है, एक इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, ठीक है, इसके नीचे हो गया, और फिर बाई में है, ठीक है, इसके नीचे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, तो होता है tan इनवर्स। क्लियर? अब यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस एक्स है, तो हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है, यानी टोटल इसको क्या करते हैं, टोटल हम सॉल्यूशन क्या लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस स्क्वायर, एस स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्लियर है, एक्स स्क्वायर 2s स्क्वायर, अब यहाँ पे है प्लस 2x, यहाँ पे है माइनस 2x, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस 2x यहाँ पर माइनस 2x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस x है माइनस x, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे क्या हो गया 4, ठीक है।
और इसके नीचे बचा आपको x -2 और यहाँ बचा x + 2। क्लियर। अब इसके नीचे बचा आपको, इससे इसे मल्टीप्लाई कर a² - b², a² - b² क्या होता है x² - 4, ठीक है। और इसका कोष्ट हटाएंगे हो जाएगा -s² + 1 और इसके भी नीचे आपको आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा x -2 और x + 2। तब ये आपको बचेगा आपका π/4। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ए वाला पार्ट्स क्या हो गया, कट गया। क्लियर। अब बचा आपको tan इनवर्स, ठीक है, 2s² - 4 बटा नीचे बचा आपको s² - 4 - s² + 1। क्लियर। यहाँ पर बचा s² - 4 - s² + 1। तो ये वाला s² ये भी क्या हो गया, आपको कट गया, ठीक है। तो हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ बचा 2s² - 4, ठीक है। और नीचे बचा आपको प्लस माइनस तो हो गया -3, यहाँ बचा आपको π/4, ठीक है। ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, तो क्या करते हैं, ये वाला tan जो है इनवर्स इस साइड में ला लेते हैं। तो इधर बचेगा बस 2s² - 4 बटा यहाँ बचा -3 और यहाँ हो गया tan π/4। क्लियर है। ये वाला जो इनवर्स है इसमें आ गया, इस साइड में तो होगा tan में आएगा, क्योंकि tan पर tan इनवर्स तो tan हो गया। अब यहाँ से इसको इरेज करते हैं और बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका 2x² - 4 बटा -3 और ये हो जाएगा tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1। क्लियर। अब यहाँ से हमको करना है 2s² - 4 और -3 गुना 1 हो जाएगा 2s² - 4 और ये हो जाएगा -3, 2s² बराबर -3, ये हो जाएगा +4, हो जाएगा 2s² और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। यानी हो जाएगा s² बराबर हो गया 1 और ये हो गया 2 और इसलिए x बराबर हो जाएगा √1/2, ठीक है। यानी हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √, तो इसको और आगे से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x हटेगा तो हो जाएगा √1/2 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, यानी x का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 1/√2। क्लियर। क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा था इसलिए आपको लंबा लगा, तो इसलिए इसको आपको सोल्यूशन करने में कितना आएगा, x का वैल्यू जो है x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/√2। क्योंकि 1 का रूट जो है 1 होता है और 2 का रूट नहीं होता तो √2 ही होता है, तो हो जाएगा। और जब भी स्क्वायर हटेगा तो आपको 2 साइन लगाना है, एक प्लस का एक और माइनस का, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 1/√। 60 का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2/3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं 60 नंबर का सॉल्यूशन कि गिवन दैट साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्लियर। अब यहाँ पर साइन के अंदर 2π/3 है, तो साइन का हमें रेंज बताया था आपको, साइन का रेंज क्या होता है π/2 से π/2, ठीक है। साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, यानी कि -90 से +90 तक होता है। तो ये वाला जो एंगल है वो -90 से +90 तक नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर रहते हैं साइन और यहाँ पर लेंगे बड़ा कोश लगाते हैं
पाई माइनस पाई बाई थ्री का सहायता लेंगे, क्योंकि 180 माइनस थीटा आपको सेम फंक्शन है तो सेम फंक्शन ही आ जाएगा और ये वाला फंक्शन हट भी जाएगा। इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन और 180 माइनस थीटा क्या होता है थीटा, साइन इंटू 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा रहता है, और साइन साइन क्या होता है कैंसिल हो जाता है आपका पाई बाई थ्री वैल्यू होता है। यानी कि इसमें भी आपको मैंने प्रिंसिपल वैल्यू में बताया था कि जब भी आपको रेंज वगैरह नहीं होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पाई में से माइनस कर लेंगे। तो साइन इंटू 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई थ्री हो गया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया और आपका हो गया पाई बाई थ्री हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे गिवन दैट tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इतना आपको दिया हुआ है, tan इनवर्स 3 पाई बाई 4। अब यहाँ पर जो एंगल है तो हमने tan का जो आपको रेंज बताया था वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को छोड़कर होता है। ठीक है, यानी कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को छोड़ होता है, किसी भी एंगल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको भी क्या करेंगे माइनस पाई में से क्या करते हैं माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पर लिखेंगे tan और पाई माइनस पाई बाई 4। क्लियर, 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसको 3 पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 4 पाई में से पाई बाई कितना 3 पाई बाई 4 होगा, लेकिन आपका आंसर एंगल चेंज होगा tan और tan इंटू 180 माइनस थीटा। ठीक है, आप 4 फंक्शन पढ़े होंगे और साइन tan 4 एंगल पढ़े होंगे। यहाँ पर 180 माइनस थीटा जो बनेगा वो बचेगा आपका माइनस tan माइनस पाई बाई 4 और tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4। यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, tan tan कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस पाई बाई 4। क्लियर, ऐसे इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि जब भी आपको रेंज में नहीं होगा तो पाई में से यानी कि 180 में से क्या किया जाता है माइनस किया जाता है, और जो जिस एंगल में आता है वही आपका फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये रहा आपको 70 नंबर क्वेश्चन। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan into sin इनवर्स 3 by 5 प्लस cot इनवर्स 3 by 2। ठीक है, इसका आपको वैल्यू पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो tan इंटू साइन इनवर्स 3 by 5 प्लस cot इनवर्स 3 by 2 दिया है। अब यहाँ पर tan है, इनसे अंदर जो है आपका फंक्शन साइन में है और cot में है, तो इन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को tan में चेंज कर लेते हैं। हम ऐसे मान सकते हैं कि लेट साइन इनवर्स 3 by 5 बराबर क्या मानते हैं थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3 by 5। ठीक है, साइन इनवर्स 3 by 5 को अगर हम थीटा मानते हैं तो साइन थीटा कितना है आपका 3 by 5। अब इसको हम tan थीटा यहाँ से क्या करते हैं निकाल लेते हैं, क्या करेंगे tan थीटा में हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, तो tan थीटा क्या है p by v। ठीक है, p by v, तो यहाँ पर ये आपका p है और ये क्या है आपका h है। ठीक है, यहाँ पर p हो गया या क्या है h हो गया, तो b अगर निकालना हो तो b वाला क्या आएगा आपको रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच, तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बाई 5 हो जाएगा 16 बाई 5 हो जाएगा 4 बाई 5, यानी कि tan थीटा बराबर कितना हुआ 4 बाई 5 4 बाई 5 हुआ, और यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स
4/5, ठीक है। tan इनवर्स 4/5 यानी कि इसके एंगल की जगह पर, इस फंक्शन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 4/5 राइट करेंगे यहाँ पर। और cot हम जानते हैं कि cot का उल्टा यानी कि tan इनवर्स आपको 3/2 है, यहाँ पर cot इनवर्स 3/2 है, इसको हमको tan में बदलना तो क्या रहेगा, tan इनवर्स 2/3। क्यों? क्योंकि cot का अपोजिट क्या होता है, tan होता है। तो हम यहाँ पर tan क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, यानी कि इसके जगह पर हम पुट करेंगे अब a और इसके जगह पुट करेंगे a। क्लियर? अब इतना हम पुट कर लेते हैं, यानी हो गया tan इनवर्स 4/5 और ये हो गया, तो लिखेंगे हो जाएगा tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे tan और साइन इनवर्स 3/5 अब क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। क्लियर? अब ये दोनों फंक्शन जो है किसमें चेंज हो गया, tan में चेंज हो गया, तो अब लिखेंगे tan हो गया। अब ये फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। क्लियर? tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया, tan इनवर्स x प्लस y बटा इनवर्स x इंटू y हो गया tan, ये हो गया tan इनवर्स, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपको, 15 आएगा, 5 3 जा तो 4 3 जा 12 और 3 5 जा 5 2 जा 10, ठीक है। फिर यहाँ हो गया 1 माइनस 4 2 जा 8/15, क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे tan इंटू tan इनवर्स, ये कितना आ गया 22/15, 22/15 और मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। और 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना है, 7/15, तो हो जाएगा 15/7, ठीक है। तो हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स 15 कैंसिल, बच गया 22/7, ठीक है। tan फिर कैंसिल हो जाएगा 22/7 आंसर, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 22/7, 22 कितना आएगा 7 आएगा। देखेंगे कुछ डाउट दिख रहा है tan में क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर आपको tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 था, ठीक है, और यहाँ पर cot इनवर्स 3/2 है, तो यहाँ पर जो है 3 ओ देखिए यहाँ पर tan का जो फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, यही ना, p/b होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, p/h लिखा गया है, यहाँ पर डाउट होगा। फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, आपको फिर से देख लेंगे, इसको इम्प्रूव कर लेंगे, सॉरी। अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमारा था साइन इनवर्स 3/5 थीटा हमारे थे, तो tan थीटा बराबर हमारा कितना आएगा आपको, p/b 3/4 आएगा, ठीक है। tan थीटा 3/4 आएगा, मिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, 3/4 कर लेंगे, ठीक है ना, ये तो सही है, ठीक है। चेंज कर लेंगे, तो चेंज करेंगे तो फिर वही आएगा tan, फिर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, ठीक है, बटा 1 माइनस x इंटू y, क्लियर है।
ये हो गया P बाई बी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, B P और H था, तो ये हो गया आपका P और B। आपको कितना आएगा, 25 में से 9 गया 16 50, ठीक है। तो हो गया 10 इंटू tan इनवर्स, और ये हो गया 4 के 12, ठीक है। 4 के 12, 3 3 की 9, और 3 चौक 12, 4 गुना 8 22, ठीक है। 4 के 12, 12 कम 12 माइनस 6, 3 जीरो 6 बाई 12, क्लियर है ना। 4 3 12, 12 माइनस 6 बाई 12, ये हो गया tan इनवर्स, tan इंटू tan इनवर्स, और ये हो गया नॉट 17/12 मल्टीपल, ये हो जाएगा 12/6, क्लियर, कट गया, हो गया tan इंटू tan इनवर्स 17/6, ये tan इनवर्स में कैंसिल हो जाएगा, 17/6, ठीक है। अब आपका जो है आंसर क्लियर हुआ, मैच नहीं किया था इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर डाउट हुआ था कि यहाँ पर बस चेंजिंग किया था, इसलिए आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि cos इनवर्स cos 7 π/6 इज इक्वल टू, क्लियर, यानी कि cos इनवर्स cos 7 π/6 किसके बराबर है। आपके 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए भी लिख देते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं, 7 π/6 दिया है, ऑप्शन बी दिया है आपको 5 π/6 दिया है, ऑप्शन सी में दिया है आपको π/3 दिया है, और ऑप्शन डी में दिया है आपको π/6 दिया है, ठीक है। तो इसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे cos इनवर्स cos 7 π/6 है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्यूशन करने के लिए cos इनवर्स cos 7 π/6 को हम क्या करेंगे, cos इनवर्स cos, और इसको ऐसा फंक्शन लिखेंगे कि इसका रेंज में भी आ जाए और वहाँ पर सॉल्यूशन भी हो जाए। अगर हम यहाँ पर 2 पाई लिखते हैं तो 6 दूना कितना हुआ 12, 12 में से 5 या 7, 5 π/6, क्लियर। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला 2 थीटा, यानी कि 360 माइनस थीटा पर आपको ऐड हो रहा है, तो 2 π/थीटा तो होगा 4 थीटा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा cos इनवर्स cos, ये हो गया 5 π/6, और एक कट जाएगा, हो जाएगा 5 π/6, यानी किसके आंसर हुआ, बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल किसके फॉर्मूला पर है, आपको 360 माइनस थीटा पर है, 360 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, सेम फंक्शन है, 180 360 दोनों सेम फंक्शन होता है, तो cos इंटू 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, और cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पाई बाई 6, ठीक है। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है 1/2, ऑप्शन बी में दिया है 1/3,
ऑप्शन सी में दिया है 1/4, ऑप्शन डी में दिया है आपको 1। ठीक है, यानी कि साइन इंटू पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो साइन इंटू पाई बाई थ्री माइनस, ठीक है, और साइन इनवर्स इसको सॉल्यूशन में, इसको साइन इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू कितना होगा माइनस पाई बाई 6। क्लियर है, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6 होता है, माइनस में तो माइनस पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई थ्री माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 हो गया, साइन ये हो गया 6, ये हो गया 3 2 जा, ये हो गया 1 जा, हो गया साइन ये हो गया 3 पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, यानी कि साइन 3 पाई बाई 6 3 2 जा 6 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि ऑप्शन में क्या आएगा आपको डी सही हो जाएगा, यानी कि हो गया आंसर आपको 1। ठीक है, अब जो है आपको क्वेश्चन 21 देखते हैं क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 किसके बराबर है। ऑप्शन ए में दिया है पाई, ऑप्शन बी में दिया है माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन सी में दिया है 0, ऑप्शन डी में दिया है 2√3। ठीक है, देखेंगे tan इनवर्स रूट 3, तो tan इनवर्स रूट 3 किसके बराबर tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, तो पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स यहाँ पे माइनस रूट 3, ये हो गया tan इनवर्स रूट 3। यहाँ से बना लेते हैं tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होता है tan पाई बाई कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपको पाई बाई 3, यानी कि हो जाएगा सिर्फ पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख रहे हैं राइट करेंगे पाई बाई 3 माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है, अगर इसको हम क्या मानते हैं थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा माइनस रूट 3। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को अगर थीटा मानते हैं तो कॉट थीटा क्या होगा माइनस रूट 3। अब इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो है आपको क्या होता है, ठीक है, तो इसका रेंज जो है आपको माइनस पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 होता है। इसका रेंज जो होता है कॉट का 0 से पाई होता है। क्लियर है, 0 से क्या होता है पाई होता है, इसका रेंज जो 0 से लेकर क्या होता है पाई होता है। तो यह जो माइनस में है, तो माइनस तो रेंज में नहीं है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, तो कॉट थीटा ये हो जाएगा कॉट, ठीक है, और यहाँ पर तो आपको आएगा किसका अपोजिट होता है कॉट, किसका अपोजिट है कॉट tan का अपोजिट होता है। ठीक है, कॉट tan का अपोजिट होता है, तो tan 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो √3 तो हो जाएगा tan 30 और 30 हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। ठीक है, और यहाँ कॉट थीटा इसको चेंज करेंगे कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, हो गया कॉट थीटा, ये हो गया कॉट, यहाँ पर गया 5 पाई बाई 6, ये ठीक है, कॉट कॉट कैंसिल,
तो थीटा बराबर हो गया 5π/6, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5π/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे। 3 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो 3 2 जा, ठीक है, 3 2 जा, ये हो गया आपका 5, हो गया -3π/6, कटेगा, हो गया -π/2। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? बी, -π/2 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो फंक्शन था 2.2 टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लेके आते हैं, आपको 3.1 से सोल्यूशन करेंगे, जो आपको बेहतर कंसेप्ट मिल जाता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। और अभी तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से प्लेलिस्ट बना, वहाँ से आप पूरा वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स, मैं वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।